बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? तो आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि शॉर्ट हैंड के रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहें। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 38। लेक्चर नंबर 38 में क्या कहता है? डबल कॉन्सोनेंट PL सीरीज, PL हुक्स का सिलसिला। यहाँ से आगे क्या है? हुक्स का सिलसिला स्टार्ट है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी डेफिनेशन करता हूँ। अ स्मॉल बिगिनिंग हुक written on the circle side of straight down stroke and K and G form a series of double consonant। क्या कहता है? सीधी डाउन स्ट्रोक के शुरू में दाएं तरफ छोटी हुक्स लगाई जाए तो वो PL, BL, KL और GL के लिए इस्तेमाल होगी। यानी जितनी भी आपके पास सीधी स्ट्रोक हैं उनके शुरू में दाएं तरफ छोटी हुक लगाई जाए तो किसके लिए इस्तेमाल होगी? L के लिए इस्तेमाल होगी। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके पास स्ट्रेट स्ट्रोक कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख के आपको बताता हूँ। देखें, PL, ये BL दाएं तरफ हुक लगेगी तो किसके लिए इस्तेमाल होगी? L के लिए। फिर TL, DL, JL और JL, फिर KL और GL। यानी सीधी स्ट्रोक के शुरू में दाएं तरफ हुक लगेगी तो किसके लिए इस्तेमाल होगी? L के लिए इस्तेमाल होगी। एक रूल आपने और याद रखना है कि हुक्स लिखेंगे पहले और पढ़ेंगे बाद में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हुक्स लिखेंगे पहले और पढ़ेंगे बाद में। यहाँ पर देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह देखिए हमारे पास वर्ड्स है प्ले। क्या वर्ड्स है? प्ले। अब यहाँ पर देखें मैं पहले हुक लिखता हूँ। देखें, प्ले, PLA। यानी सबसे पहले आपने क्या करना है? स्ट्रोक को पढ़ना है, फिर आपने हुक को पढ़ना है और फिर आपने क्या करना है? वावल को पढ़ना है। अब आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखना। यानी सीधी स्ट्रोक के शुरू में दाएं तरफ L के लिए आपने क्या करनी है? हुक डालनी है। जिस तरह ये देखें मैंने डाली, ये ठीक है और ये क्या है? गलत है। इस तरह आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना। यहाँ से आगे सारे रूल क्या हैं? चेंज हैं। इसी तरह आपने लिखने हैं। जिस तरह मैं बताऊंगा इसी तरह आपने लिखना है। फिर उसके बाद देखिए आपके पास वर्ड्स है ब्लू। क्या वर्ड्स है? ब्लू। देखें, BL और U क्या बन गया? ब्लू। यानी आपने क्या करना है? पहले पढ़नी है स्ट्रोक, फिर पढ़नी है हुक्स और फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ना है? वावल। समझ आ गई है? ब्लू। उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है क्लास। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लास। देखें, KLAS। देखें, KLA और S क्या बन गया? क्लास। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है ग्लास। क्या वर्ड्स है? ग्लास। ये देखें ग्लास में हमें साउंड आती है GLAS। देखें, GLA और S। ये देखें GLA और S क्या बन गया? ग्लास। सबसे पहले स्ट्रोक, फिर आपने हुक और फिर बाद में वावल वगैरह पढ़ना है। समझ आ गई? इस तरह आपने क्या करना है? सीधी स्ट्रोक के साथ लिखना है। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है आर्टिकल। क्या वर्ड्स है? आर्टिकल। ये देखें, आर्ट, टी के लिए मैंने हाफ कर दिया। अब यहाँ पर कल, K और L क्या बन गया? कल। ये देखें ART के लिए, देखें ART, K और L क्या बन गया? आर्टिकल। फिर उसके बाद आपके पास वर्ड्स है कपल। क्या वर्ड्स है? कपल। ये देखें कपल। ये देखें KUP और L क्या बन गया? कपल। यानी जितनी भी सीधी स्ट्रोक हैं उसके दाएं तरफ छोटी हुक लगाएंगे तो किसके लिए इस्तेमाल होगी? L के लिए। ये देखें आपके पास क्या है? L है। ये आपके पास क्या है? L है। और ये आपके पास क्या है? L है। दाएं तरफ सीधी स्ट्रोक के शुरू में छोटी हुक लगाई जाए तो किसके लिए इस्तेमाल होगी? L के लिए। ये देखें मैंने PL के लिए इस्तेमाल की, ये मैंने BL के लिए इस्तेमाल की और ये मैंने KL के लिए और ये GL के लिए मैंने क्या कर दी? यहाँ पर इस्तेमाल की है। फिर उसके बाद आपने क्या कर लेना है? बुक से भी एग्जांपल देख लेनी है। ये देखें आपके पास बहुत सारी एग्जांपल हैं। जिस तरह देखें आपके पास वर्ड्स है प्लेसिंग। क्या वर्ड्स है? प्लेसिंग। देखें PLASNG क्या बन गया? प्लेसिंग। फिर उसके बाद देखें वर्ड्स है क्लेम। KLAM, क्लेम। फिर उसके बाद वर्ड्स है रीजनेबल। देखें RZNB और L क्या बन गया? रीजनेबल। फिर उसके बाद वर्ड्स है डुप्लीकेट। देखें DPLK और T क्या बन गया? डुप्लीकेट। फिर आता है लोकल। देखें LOK और L, लोकल।
यानी हुक्स लिखेंगे पहले और पढ़ेंगे बाद में। ये रूल आपने याद रखना है, तब आपको ये हुक की समझ आएगी। इसकी आपने क्या करनी है, बार बार क्या कर लेनी है, प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। उसके बाद आगे क्या कहते हैं, एन एस सर्कल इज रिटन इनसाइड द हुक ऑफ द PL सीरीज। यानी यहाँ पर कहता है कि L हुक्स के अंदर सर्कल भी लगाया जा सकता है। यहाँ पर आपने किस तरह सर्कल लगाना है मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह देखिए हमारे पास वर्ड्स है सप्लाई, क्या वर्ड्स है, सप्लाई। अब यहाँ पर मैं आपको लिख के बताता हूँ, देखें S P और L। देखें यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले पढ़ना है सर्कल, फिर उसके बाद स्टॉक और फिर हुक पढ़नी है। देखें S P L और आई, क्या बन गया, सप्लाई। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है डिस्क्लोज, क्या वर्ड्स है, डिस्क्लोज। ये देखें डिस्क्लोज, डिस्क्लोज, समझ आ गई। यहाँ पर DIS, डिस्क्लोज, KL और S। जब भी सर्कल आ जाए तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है, फिर उसके बाद आपने क्या पढ़नी है, स्टोक्स पढ़नी है, फिर उसके बाद आपने क्या पढ़नी है, हुक्स पढ़नी है। ये रूल आपने क्या कर लेना है, याद कर लेना है। फिर उसके बाद देखिए आपके पास वर्ड्स है फिजिकल, क्या वर्ड्स है, फिजिकल। ये देखें आपके पास वर्ड्स है फिजिकल, ये देखें FZ और KL, क्या बन गया, फिजिकल। समझ आ गई ये, देखें फिजिकल, ZK और L, क्या बन गया, फिजिकल। फिर उसके बाद आपके पास वर्ड्स है एक्सक्लूसिव, क्या वर्ड्स है, एक्सक्लूसिव। देखें आ गया एक्सक्लूसिव, समझ आ गया। देखें XKL S और V, क्या बन गया, एक्सक्लूसिव। तो इसी तरह आपने क्या कर लेनी है, बुक से भी प्रैक्टिस कर लेनी है। जिस तरह देखें आपके पास वर्ड्स है यहाँ पर पॉसिबली, देखें PSB और L और Y, क्या बन गया, पॉसिबली। फिर उसके बाद आपके पास वर्ड्स है डिस्प्ले, देखें DIS, डिस PL और Y, क्या बन गया, डिस्प्ले। इस तरह आपने क्या कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म की भी क्या कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है। ये देखें PL को लाइन से क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा, पीपल हो जाएगा। इसे ही डार्क करेंगे, क्या बन जाएगा, बिलीफ, बिलीव, बिलीव्ड, ये 3 वर्ड्स बन जाएंगे। फिर उसके बाद TL को ऊपर लाइन पे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, टेल हो जाएगा। नीचे करेंगे, लाइन से क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा, टिल। DL को क्या करेंगे, लाइन से क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा, टिल। DL लाइन पे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, डिलीवर, डिलीवर, डिलीवरी। फिर लाइन से ऊपर लिखेंगे KL को तो क्या बन जाएगा, कॉल। इसे निसब करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉल्ड। लाइन पर लिखेंगे KL को तो क्या बन जाएगा, इक्वल, इक्वली, इक्वल्ड। हाफ करेंगे तो क्या बन जाएगा, इक्वल या कॉल्ड। फिर उसके बाद BL को हाफ करेंगे D के लिए, क्या बन जाएगा, बिल्ड, क्या बन जाएगा, बिल्ड और बिल्डिंग और एबल टू, ये 3 वर्ड्स बन जाएंगे। फिर उसके बाद एट ऑल को इस तरह फ्रेज कर सकते हैं, एट एल को आप क्या कर सकते हैं, फ्रेज कर सकते हैं। ये देखें टी की स्टोक को ऊपर लिखेंगे और साथ L हुक लगाएंगे। फिर बाय आल को B, बाय तो शॉर्ट फॉर्म है, उसके साथ L लगाएंगे, क्या बन जाएगा, बाय आल। देखें आई बिलीव, आई हो गया, बिलीव, BL की हुक लग गई। फिर उसके बाद एबल टू, BL और एबल टू, ये आपके पास क्या, टू के साथ L हुक लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, एबल टू हो जाएगा। इस तरह आपने क्या करनी है, एक्सरसाइज 61, 62, 63, 64 की भी क्या कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।